हाँ। विवाह की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में चल रहा है। विवाह कहते किसे हैं, विवाह किया क्यों जाता है, यह जानना सबसे आवश्यक होता है। आश्रम 4 बतलाए गए हैं। 4 आश्रमों में 3 आश्रम की सीमा निर्धारित है और एक आश्रम, उसमें गृहस्थाश्रम कहा जाता है। गृहस्थाश्रम में जब तक व्यक्ति प्रवेश नहीं करता तब तक पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त नहीं करता। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि निविद्यते अजागलस्तमस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब रही बात, हर मनुष्य 3 ऋणों से बंधा रहता है। 3 ऋण क्या हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है। ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है और पितृ ऋण से मुक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। संतान में यदि पुत्र प्राप्त हो गया तो पुत्र की परिभाषा शास्त्र में बतलाया गया है कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है। अब ये तो विवाह की प्रक्रिया के बारे में जान लिया। विवाह में जिन जिन वस्तुओं का हम आप उपयोग करते हैं उनसे हमको आपको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती ही मिलती है। जैसे अभी 2-5 मिनट पहले आपने धान के लावा का उपयोग किया ना। लावा तो अनेक अन्न के बनाए जा सकते हैं। धान का ही लाई बनता है, लेकिन लाई का उपयोग नहीं किया जाता। धान के लावा का ही क्यों उपयोग किया जाता है? इससे नवदंपति को ये सीख मिलती है, जैसे धान के बीज को तपते हुए बालू में डाल दिया जाता है और वह धान का बीज अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, लावा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आप सामने देखेंगे तो छिलका उसके साथ में चिपका हुआ है। छिलका अपने आप निकलता नहीं है। इससे यह सीख मिलती है नवदंपति को, पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पति चाहे जितने कष्ट में रहे पत्नी को साथ छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा ये है, धान के बीज को यदि बोने के लिए हम आप बहनौर में डालते हैं, एक दाना से एक अंकुरण निकलता है, लेकिन उसी एक अंकुरण को धान के बीज माने बहनौर से निकाल करके दूसरे खेत में लगा देते हैं तो उस एक अंकुरण से अनेक अंकुरण प्राप्त होते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि ये बिटिया अपने मायके से तो अकेले जाती है, ससुराल में जाने के बाद में अनेक संतान पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। इसीलिए पत्नी बाएं भाग में जाती है। अब वर पक्ष, कन्या पक्ष से 7 वचन कहा है। कन्या पक्ष से 7 वचन कहा है। 7 वचन जो कहा है पंडित जी ने बताया है, उन 7 वचनों का निचोड़ ये है। भाई देखिए, दोनों पक्ष से बात बनती है।
दोनों पक्ष की रजामंदी होना आवश्यक है। कन्या पक्ष से तो पंडित जी ने बोल दिया, वर पक्ष से हम बोल रहे हैं। तो वर की बात क्या है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। वर अपने पहले वाक्य में ये कह रहा है कि यदि मैं घर पर न रहूं तो किसी दूसरे के घर आपको जाना नहीं है। अगर जाना भी है तो हमारी अनुमति लेना आवश्यक है। यदि आप ऐसा करेंगी तब हम आपको अपने वाम भाग में आने के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये बच्चे का पहला माने वर पक्ष से प्रथम वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है? विष्णुर वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति स बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्व ममागता। हमारे आपके बीच में हवा में बातें नहीं हो रही हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान साक्षी हैं। अब दिमाग में ये बात आ सकती है कि विष्णु भगवान यहाँ है कहाँ, तो शास्त्र इसको प्रमाणित करता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा संता। ये जो कलश रखा गया है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारे तीर्थ और सारे देव स्थापित हैं। पहले तो ये साक्षी हैं। दूसरे साक्षी कौन है? वैश्वानर, जो दीपक जल रहा है अपनी कंटिन्यूटी में, अभी आहुति डाला है, ये भी साक्षी है। ब्राह्मण ज्ञाति स बांधवा, दोनों पक्ष के भाई बंधु आचार्यगण, ये भी साक्षी है। और पांचमम ध्रुवमालोक्य, पांचवें गवाह के रूप में ध्रुव तारा आकाश में जो उदीयमान है, देख ले बच्चों, इसलिए ये भी साक्षी हैं। ये सब हमारे आपके बीच में है। आप अपनी बात को स्वीकार करिए, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। तीसरा वाक्य है तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। वरानने सबको नहीं कहा जाता, जिसको अपने हृदय में रखा जाता है उसी को वरानने कहा जाता है। पत्नी पति के हृदय में वास करते हैं। तव चित्तम मम चित्ते, तुम्हारा मन मेरे मन के अनुसार चलना चाहिए। वाचा वाचम न लोपयेत, कभी भी तुम्हें मेरी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है। यदि ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करता हूँ। ये लड़के की तरफ से तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है क्या कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञा परिपाल्य ईशाम पाति व्रत धर्म परायणे। मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और केवल मेरी संतुष्टि से ही हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हमारे पास परिवार के और कुटुंब, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरी बहन इत्यादि परिवार के जितने लोग हैं सबको संतुष्ट रखना तुम्हारा धर्म है। यदि ऐसा करोगी तो हम तुमको अपने वाम भाग में स्वीकार करता। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। गृहस्थाश्रम में पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता नहीं है, इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्रा बन करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करता हूँ। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।